नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम समझेंगे फ़िक्स चार्जेस क्या होते हैं आपके बिजली बिल में और आप इन फ़िक्स चार्जेस को क्यों पे करते हो। फ़िक्स चार्जेस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे ताकि आप अपने बिल में बचत कर सकें, ताकि आप अपना सैंक्शन लोड अपनी डिमांड के हिसाब से ही चूज़ करें, ताकि आप बिजली के बिल में जो भी राहत आपको मिल सकती है आप उस पर भी ध्यान दे सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आप घर से बाहर गए हैं कुछ महीने के लिए, आपने अपने मेन एमसीबी को बंद कर दिया है और मेन एमसीबी बंद होने के बाद आपने बिजली बिल के अंदर देखा कि आपकी कंजम्पशन 0 है। इसके बाद भी अगर बिजली बोर्ड आपको एक बिल दे देता है जो कुछ 200, 400, 500 जो भी आपका लोड हो उसके हिसाब से एक बिल बनाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर होता है कि हम तो घर से बाहर थे फिर भी हमारा बिल क्यों आया। तो उस बिल के अंदर एक कंपोनेंट फिक्स चार्ज का होता है, तो इसलिए ये कंपोनेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इसलिए अगली स्लाइड में समझेंगे कि आप ये क्यों पे करते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिक्स चार्जेस डिस्कॉम्स आपसे बिल के थ्रू चार्ज करती हैं। आप हर बिल में इसे पे करते हैं। यह एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो बिजली निगम आपका सैंक्शन लोड आपने जो बिजली बोर्ड से लिया हुआ है उसको एक्टिव रखने के लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। ये है डोमेस्टिक के लिए यानी घरेलू कैटेगरी के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल लोड जो कि हाई लोड कंज्यूमर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के ऊपर फिक्स चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं। तो हर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। लोड के हिसाब से यह ज़्यादा और कम हो सकता है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है आपको ज़्यादा फिक्स चार्जेस पे करने पड़ते हैं और इसे पे करना मैंडेटरी है। इसलिए बिजली बोर्ड या बिजली निगम आपके बिलों के थ्रू इसे आपसे चार्ज करती है। कभी कभी आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके पड़ोसी का बिल है, उसके अंदर फ़िक्स चार्जेस कम दिखाई दे रहे हैं आपको, और जब अपना बिल देखते हैं आप उसमें फ़िक्स चार्जेस ज़्यादा हैं। तो ध्यान देने की बात यह है, आप अपना लोड ज़रूर चेक करें। अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपके पड़ोसी का लोड कम है तो फ़िक्स चार्जेस आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। इसे हम अगर आपको समझाएं तो इसको समझाने के लिए ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं। अगर आपने 5 किलोवाट लोड लिया है तो एक ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है आपके लिए 5 किलोवाट रिज़र्व है। दूसरे आपके पड़ोसी है 2 किलोवाट अगर उनका लोड है तो उनकी रिज़र्व कैपेसिटी 2 किलोवाट है। तो इसीलिए आपको फ़िक्स चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अगर आपका लोड 10 किलोवाट है तो आपको फ़िक्स चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पे आपकी एक कैपेसिटी रिज़र्व हो जाती है। आप 10 किलोवाट पे 3 फेज़ आपको एक मीटर मिलता है और आपकी जो केबल होती है वो भी आपको 3 फेज़ की प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा फ़िक्स चार्जेस भी बढ़ेंगे। अगर आपकी कैटेगरी सेम है फिर भी आपके फ़िक्स चार्जेस ज़्यादा होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको फ़िक्स चार्जेस के बारे में कुछ समझा पाया। अगर आपके मन में फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपका डाउट जो भी होगा उसे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि बिल की बारीकियों से मैं आपको रूबरू करा पाया और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि बिजली के बिल के बारे में अगर आपके दोस्त भी जानना चाहते हैं, उनकी बारीकियां समझना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और बेल बटन दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही बिलों की बारीकियों के बारे में आप समझ सकें। धन्यवाद।